ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है बेटा और डूब के जाना है। अरे गाना गाने के लिए कहा था, लेकिन इतने जोर से गाना गाने के लिए तो नहीं कहा था कि खुद ही गिर पड़ो। चलो सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगे। चल धीरे। फिनिश, एवरीथिंग फिनिश। हम बूढ़ा रॉबर्ट वैसा का वैसा। 25 साल में सब बदल गया, सब खत्म। वर्मा फैक्ट्री फिनिश। अब सरजुदा फैक्ट्री, बम्बई का स्टेट यहाँ की स्टेट का मालिक होता। वर्मा फैमिली अ ग्रेट फैमिली, बट फिनिश। उनका लड़का रवि वर्मा बम्बई से शादी करके आता था, रास्ते में कार एक्सीडेंट, फिनिश। मैं बोल रहा हूँ, मैं रवि। हाँ रवि, बम्बई से। ओहो माँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ माँ। माँ, हम लोग अदालत में केस जीत गए। हाँ सर जूडा ने रिश्वत खिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो जमीन, वो जायदाद दोनों मेरे नाम पे हो गए। ईश्वर सच्चे इंसान का हिसाब देता है बेटा। लो माँ, मुझे बात करने दो ना। लो। हेलो, मुबारक हो भैया। मैं पिंकी बोल रही हूँ, पिंकी। अब तुम्हें मेरे लिए ढेर सारी इम्पोर्टेंट ड्रेसेस लानी होंगी। हाँ, आपकी फरमाइश की पूरी लिस्ट याद है मिस ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा? डियर पी है क्या तुमने? पकड़कर मारूंगा तुम्हें। मैंने और डियर? टेलीफोन पे तो बात आ रही है। अच्छा, खाओ मेरी कसम, नहीं पी तुमने? हाँ, कसम की बात है तो ठीक है, एक बॉटल पी है, और क्या। आगे बोलो। देखो, माँ कहती है कि शराब पीने से बड़े बड़े घर बर्बाद हो जाते हैं। लो, माँ से बात करो। अब माँ, ये झूठ। ठीक है माँ, I'm sorry, अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। तू जल्दी से खराब बेटा, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। माँ, क्या? एक राज की बात बताओ माँ, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? माँ का गुस्सा 2 पल से कभी ज्यादा देखा है इस दुनिया में? माँ, मैंने शादी कर ली है। किससे? वही कामिनी से? हाँ माँ, कामिनी से शादी करने का फैसला मुझे आज ही करना पड़ा, वरना उसके भाई और मामा उसे लंदन भेज रहे थे। अब तूने शादी कर ही ली है तो हम क्या कहेंगे? उसे जल्दी से घर ले आ, हम धूमधाम से उसकी शादी करेंगे। माँ, तुम दुखी तो नहीं हुई ना? बच्चों का सुख माँ बाप का सुख होता है बेटा। ओह माँ, you're great, मामा, you're great. I love you. तू जल्दी से घर आ बेटा, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। I promise you, मामा, I will definitely come. I will come, मामा, I will come. I will come. मैं जरूर वापस आऊंगा मामा, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। कितने बुद्धू हो तुम, इडियट। बिना बताए घर से चले आए। एक खुशखबरी है, रानी साहिबा है ना, वो लंदन से आ गई हैं। आज रात को राजा महेंद्र के महल में एक पार्टी है, उसमें तुम्हें बुलाया है, मेरे साथ, मेरे लिए। नहीं, हमारे लिए। जीना बिना कुछ नहीं चलेगा। चलो घर, जल्दी जाना है पार्टी में, और फिर फर्स्ट क्लास सूट पहनना है। और फिर कबीर चाचा कह रहे थे कि पहले मैं उनके साथ चली जाऊंगी, फिर तुम्हारा। चलो बैठो ना, तुम क्या करो, चलो तुम गाड़ी चलाओ। मालूम है पार्टी कितनी बड़ी है, वहाँ कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। इस अजीब और गरीब घटना से मेरा सर फटा जा रहा है। ये राज तुम सिर्फ अपने तक ही रखना,
क्योंकि लोग विश्वास करने की जगह हंसी उड़ाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वही शहर, वही महल, वही फैक्ट्री जहां मैं पिछले जन्म में रहा करता था। मेरा पुराना नाम रवि वर्मा था, लेकिन मेरा चेहरा एकदम अलग था। मेरे पिछले जन्म की माँ, बहन और बीवी सब कहाँ हैं इसकी कोई खबर नहीं, इसलिए लगता है यहाँ कुछ दिन और ठहरना पड़ेगा। और टीना को जिस रानी साहिबा ने बचपन से पढ़ा लिखा है उनसे आज शाम को मिलना है। बाकी बातें बाद में लिखूंगा। तुम्हारा मॉन्टी। You stupid, you idiot, can't you see? I can see. लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख सकते। दूसरा जन्म, दूसरा चेहरा, पुनर्जन्म, रवि वर्मा। Monty! Monty! Monty, what is this? आधे एक घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अंदर पार्टी कितनी जोरों से चल रही है। कितने बड़े-बड़े लोग आए हैं। रानी साहिबा भी है। मैंने उनको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। चलो ना, यहाँ क्या खड़े हो, चलो। देखो, रानी साहिबा के सामने बिल्कुल भोले भाले बन के खड़े रहना। कुछ भी पूछे तो मुझे मालूम है, तुम बोलती टाइम मत खाना, बहस नहीं करना। शट अप, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। और सुनो, अगर गाना सुनाने के लिए कहे तो ज्यादा नखरे नहीं करना। रानी साहिबा एक बार इम्प्रेस हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। बात कम है। रानी साहिबा दिख नहीं रही। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। एक्सक्यूज मी, गुड इवनिंग रानी साहिबा। जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी ना, वो आए हैं। आप जरा उनसे मिलेंगी प्लीज प्लीज। रानी साहिबा, वही है वो, मॉन्टी। कौन रहता है चौकीदार? साहब एक रानी साहिबा रहती है, नौकर चाकर धन दौलत सब तो है साहब, लेकिन एक इंसान की कमी है। सुबह जाती है शाम को आती है, पता नहीं साहब कहाँ से जाती है कहाँ आती है। लेकिन कहते हैं घोड़े की पिछाड़ी और बड़ों की आगाड़ी कभी नहीं जाना चाहिए साहब। लेकिन हमें क्या करना साहब, अपन तो मजदूर आदमी है, पगार से मतलब है, पगार लेते हैं अपन चले जाते हैं। हमारा आदमी नो डिस्कशन, कमिंग एंड गोइंग। रवि वर्मा की मौत एक्सीडेंट से हुई, ये खबर कामनी देवी ने सबको सुनाई। लेकिन एक ही साल में साहब उस औरत ने दोनों बेसहारा औरतों को घर से निकाल दिया। उस वक्त कामनी देवी महल और फैक्ट्री की मालिकन बन चुकी थी। मैं क्या बोलता साहब, मैं तो एक मामूली नौकर था। एक दिन उसकी साजिश कामयाब हो गई। आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि मैं आत्महत्या कर लूं? मेरे खाने में जहर डाल के मेरी जान लेना चाहती हो तुम? मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? कितनी शर्म की बात है भाभी, कितना गिरा हुआ इल्जाम लगा रही हो तुम। मैं और अपने भाई की बीवी। शट अप यू ब्लडी बिच। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने बिल्ली को पहले खाना खिला दिया, नहीं तो मेरी बहन ऐसे मरी पड़ी होती। आज इसका फैसला होकर रहेगा। मैं पुलिस को फोन करूंगा दीदी, और इन दोनों हरामजादियों को जेल की चक्कियां ना पिसवा दी तो मेरा नाम भी चरणजीत नहीं, मेरी बहन की दौलत शान और इज्जत से चलती है। आज इस घर में पुलिस आएगी। शांता प्रसाद वर्मा के घर में न कभी पुलिस आई है न कभी आएगी चिरंजीव। बहू, बेटे के मौत के आंसू अभी तक नहीं सूखे, पर वर्मा घराने के झुके लोगों के सामने तमाशे बन जाए, इससे अच्छा है कि हम ये अपने आंसू और कहीं जाके आएंगे। चलो बेटी, अब ये वक्त आ गया है कि वर्मा जी और रवि का बनाया हुआ ये घर भी हम छोड़कर जा रहे हैं। बहू, ये घर तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना।
हम दूर दूर बहुत दूर चले गए। उस दिन के बाद वो माँ बेटी कहाँ गई किसी को मालूम नहीं। साहब उस दिन से मैंने भी नौकरी छोड़ दी। अगर कोई ये कहे कि वो इस दुनिया में नहीं है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। क्या है? जी वो बड़ी गाड़ी आ गई। ठीक है, मुझे मालूम है। तुम चले जाओ यहाँ से। जी। अरे क्या हुआ त्रिलोकचंद? अबे क्या हुआ, कुछ तो बता। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। हाय राम। चलो आगे। मैं सच कहती हूँ एसपी साहब कि हमारे पड़ोसी माथुर साहब आज से 6 साल पहले रात को 1 बजे रेलवे लाइन क्रॉस करके चंपापुर के जंगलों में गए तो उसके बाद लौटे ही नहीं। लोगों ने समझा शेर वेर खा गया होगा, लेकिन बस्ती वालों का कहना है आज भी रेलवे लाइन पर वही माथुर साहब रात को घूमते हुए नजर आते हैं और जब कोई उनके पास जाता है तो वो गायब हो जाते हैं। अरे आप इस शहर में लेडी मजिस्ट्रेट होती हुई इन भूत प्रेतों में विश्वास रखती हैं? I'm sorry, लेकिन मुझे भूत प्रेत में बिल्कुल यकीन नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। एक दफा आदमी मर जाए तो वो कैसे वापस आ सकता है? It's not possible. हाँ, मेरी बेटी भी यही कहती है, लेकिन भगवान के लिए आप ऐसी बातें मत करो वरना रात भर मेरे पेट में गुदगुदी होती रहेगी। Oh, I'm glad you could come. Very happy you could come. Can I help you, madam? Oh, thank you. जी हाँ, मानसी साहब इसी गेस्ट हाउस में रहते हैं, लेकिन आजकल सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को देरी से आते हैं। तुम? मैं चंदा, यहाँ की नौकरानी। देखा चाचा कैसा हो गया है वो। जब से उसने उस रानी साहिबा को देखा है ना, तब से मेरी परवाह नहीं करता। सुना है वो रोज पैलेस के चक्कर लगाता है। पैलेस की? क्या चाहिए तुम्हें? What do you want? I said what do you want? किसने यहाँ अंदर आने दिया तुम्हें? जॉर्जी, जॉर्जी, मंगरा, जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। Get out of here. तुम Shut up. जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? कबीरा, ले जाओ इसे। Take him away. चलो बेटा, चलो घर, चलो 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 ना घर। मुझे तुम चाहिए। I want her. I want her, कबीरा। कौन थी? I want her. I want her. मैं कहता हूँ घर I चलो। want her, कबीरा। I चलो, मैं want कहता her, हूँ। कबीरा। चलो ना I want मोटी। her, कबीरा। छोड़ो मुझे। पागल ना बनो। मुझे वो चाहिए, कबीरा। मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे पूछना है। छोड़ मुझे, कबीरा। छोड़, कबीरा, मैं कहता हूँ छोड़ो। रानी साहिबा की तरफ तुम्हारी नजर का इस तरह से पड़ना टीना के साथ धोखा है। और मैं ये टीना के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ, कबीरा। कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस धोखे से परेशान हूँ जो मेरे साथ हुआ है। अगर तुम अपनी कहानी नहीं बताना चाहते न बताओ, लेकिन अगर तुम रानी साहिबा की असलियत जानना चाहते हो तो मुझसे पूछो, जिसने अपनी जिंदगी के 10 साल उसकी वजह से जेल की कालकोठरी में काटे। क्या जानते हो तुम? आज से 10 साल पहले टीना का बाप रामचरण मेरा बचपन का दोस्त और महल का पुराना नौकर था, लेकिन शराब पीने की गंदी आदत की वजह से वो बिन माँ की बेटी टीना को प्यार न दे सका। टीना की आंखें हमेशा कबीर चाचा को ढूंढा करती थी। वो जुम्मेरात थी। मैं रामचरण के क्वार्टर में पहुंचा तो टीना रो रही थी। रामचरण शराब के नशे में उसे डांट रहा था।
मेरे और रामचरण के बीच उस दिन भी टीना की खातिर बहुत तू मैं हुई। न वो मुझे टीना को अपने घर ले जाने देता, न अपने पास उसे ठीक तरह से पाल सकता था। नशे में धुत रामचरण अपनी तकदीर को और मुझे गालियां देता हुआ बाहर निकल गया और मैं बिन मां की बच्ची टीना को प्यार करने लगा। बाहर जाकर रामचरण ने शायद राजमहल की खिड़की से रानी साहिबा और उसके भाई चरणजीत को कुछ अजनबी लोगों से डांट खाते सुना। न जाने उसने क्या राज की बात सुनी कि उसका नशा उतर गया। लेकिन रानी साहिबा के भाई ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। रानी साहिबा का राज जानने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता। रामचरण, कबीरा, रामचरण, ये किस राज की बात कर रहा था? रवि वर्मा। हाँ, रवि वर्मा। काली मंदिर। काली मंदिर, हाँ। रानी। ये दो लफ्ज कहकर मेरा जिगरी दोस्त खुदा को प्यारा हो गया। लेकिन बड़े लोगों के बड़े जाल होते हैं। न जाने पुलिस वहां अचानक कैसे पहुंच गई। पुलिस के सामने मैंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। तभी टीना रोते हुए मेरे पास आई। मैं टीना को गोद में उठाकर रानी साहिबा के पास ले गया। रानी साहिबा, ये आपके वफादार नौकर की बेसहारा बेटी है। अब इसका बोझ आप पर है, जैसे कि एक बोझ मेरे दिल पर भी है। रामचरण मरने से पहले काली मंदिर का राज मैं चलता हूँ। और दूसरे ही दिन रानी साहिबा मुझसे जेल में मिलने आई। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या राज जानते हो तुम? ऐसे राज सलाखों के दरमियान नहीं बताए जाते मैडम। ऐसे राज तो सिर्फ अदालत में। हमने पूछा है क्या राज जानते हैं आप? काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है? ये राज। इस राज को भूल जाने की क्या कीमत चाहिए आपको? मेरी बेटी टीना की परवरिश अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। हम उसकी जिम्मेदारी पूरी वफादारी से निभाएंगे। हम वादा करते हैं। कबीरा भी वफादारी का दूसरा नाम है मैडम। ये सौदा तो हम दोनों में तय हो गया। लेकिन मैं 10 साल तक उस काल कोठरी में यही सोचता रहा कि आखिर रवि वर्मा का काली मंदिर से क्या नाता है। मैं बताता हूँ कबीरा, मैं बताता हूँ काली मंदिर और रवि वर्मा का क्या नाता है। तुम, हाँ, मैं आज की दुनिया के विश्वास के खिलाफ है कहानी जो हकीकत बनकर गुजरी है मुझ पर। तुम पर? हाँ कबीरा, जरा सोचो कबीरा, एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत करता है, रस्म रिवाज के सब बंधनों को तोड़कर वो उससे शादी भी करता है, और शादी के ठीक 2 दिन बाद वो लड़की उस लड़के की हत्या कर देती है सिर्फ दौलत की वजह से। हर कुदरत का खेल कबीरा, वो प्यार करने वाला दिल फिर जन्म लेता है और 21 साल बाद वो देखता है कि वही लड़की रानी साहिबा बनकर। वर्मा हाई स्कूल की जिंदगी मेरी ही जिंदगी है। मेरे पति की वर्षगांठ के दिन पर ये लीजिए 50,000 का चेक। वर्मा कॉन्वेंट स्कूल का नाम वर्मा फैमिली के नाम पर है, शांता प्रसाद वर्मा के नाम पर है, रवि वर्मा के नाम पर है। पर मैं पूछता हूँ, ये वर्मा परिवार कहाँ है? इस रवि वर्मा की बहन कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? किसी को कुछ पता नहीं कबीरा, कुछ पता नहीं। या खुदा, तुम वो रवि वर्मा हो? ये सच है कबीरा, बिल्कुल सच। ये नोही मेरे पे बीती है, ये पहाड़ मेरे सर टूटा है। मैं कोई पागल नहीं जो आपको इस तरह की कहानी सुनाऊंगा। मैं हो गया हूँ मोंटी बच्चे। मैं सोच भी नहीं सकता कि उस औरत ने तुम्हारी माँ और बहन को कहाँ रखा होगा। मैं इतने दिनों से दिन रात उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूँ। कहाँ है, किधर है, किसी को कुछ नहीं मालूम और कोई नहीं बता सकता। नहीं, मैं इस बस्ती के कुछ बुजुर्गों को जानता हूँ। अगर खुदा ने चाहा तो मैं उन दोनों को ढूंढ कर लाऊंगा। शांता प्रसाद जी के बाद लोगों के जुबान पे और दिल में एक ही नाम रहेगा, रवि वर्मा का। वो वर्मा परिवार का कर्ज चुकाएगा, उनकी आन बान शानो शौकत को वापस ले आएगा। मेरे लाल, फिर देखना इस विधवा के चेहरे की लाली। 2 और स्कूल खुलवाओगे उनके नाम से। माँ।
ज्योति वर्मा है नाम मेरा, और जरा अदब से बात कीजिए। ये ट्रॉफी मुझे सितार में फर्स्ट आने पे मिली है, कोई गिटार तोड़ने की नहीं। सितार में फर्स्ट और पढ़ाई में 0। यहाँ पढ़ाई में फर्स्ट और रही बात सितार की, देख लेना एक दिन गिटार बजाना भी सीख लेंगे। 1 साल में 12 गिटार तोड़ चुके हैं आप, और 7 सुर बजाना भी नहीं आया आपको। पिंकी पिंकी क्या, गिटार बजाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको। सारा जग ढूंढ लिया, सारा जग मिलिया, वो ना मिलिया जिसको ढूंढूं मैं। परसों पहले माँ बेटी कहाँ गायब हो गए, किस ओर चले गए, ये किसी को भी नहीं मालूम। मुझे मालूम है फिर, जो नागिन रवि वर्मा को डस सकती है, उसके लिए 2 बेसहारा औरतों को खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं कबीरा। मोंटी, अल्लाह के खौफ से तो नागिन भी डरती है। ये नागिन नहीं कबीरा, ये नागिन नहीं। अगर ये बात सच्ची निकली तो मुझे उस माँ की कसम, मुझे उस बहन की कसम, मैं उसे एक दिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। मुझे फांसी होगी ना, मैं चढ़ जाऊंगा फांसी। अरे एक मौत तो क्या, रवि वर्मा हजारों मौत मर जाएगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा काबरी को, नहीं छोड़ूंगा। परवरदिगार, क्या हाल कर दिया इस नन्ही सी जान का। इसे सुकून अता कर खुदा, नहीं तो मैं तुझसे झगड़